कैसी है? बढ़िया है। पढ़ो करियो आएगा। आओ। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब जरूरी। घर की रखवाली करनी चाहिए। देखो जी कहाँ खड़ा है। टाटा बाय बाय। आ जल्दी है तू। पंखा संग ले चले। ऐसे पकड़ लो हाथ में, छोटा सा तो है ही। इतना महंगा देगा हम? घर वालों को लूट ले। कहती हूँ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कर लो, अब तो मेरी शुरुआत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज है गुरु पूर्णिमा और हम लोगों ने कुछ सोचा है गुरु पूर्णिमा पर। वो तो बताएंगे बाद में। फिलहाल अभी तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है और रेडी हो जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या सोचा है हम लोगों ने। तो रेडी तो मैं हो चुकी हूँ और जाने के लिए रेडी हूँ। तो देखिए पूरी तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले कहीं और जाना है। अभी दिखाते हैं कितना सही व्यू है। पहुँच गए कहीं पे। मुझे जाना था चाचा के यहाँ, उन्होंने आज लाइब्रेरी की ओपनिंग की है। तो यहाँ ये रहा उनका लाइब्रेरी सेटअप। तो चलिए आगे निकलते हैं। देखिए लाइब्रेरी यहाँ पर हो गई है तैयारी। बाबा बाबा देखे है नीचे लाइब्रेरी कैसी है? बढ़िया है। पढ़ो करियो आएगा। आओ। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब जरूरी। तो लाइब्रेरी तो देख ली, तो चलिए थोड़ा मंदिर पर भी हो लें। देखते हैं मंदिर खुला है। हाँ, मंदिर यहाँ पर है। आई थिंक लॉक लगा है। फिलहाल चलो मम्मी के पास चलते हैं। कहीं जाने की सोचो, गर्मी कितनी लगती है। हाय दुका घुस गया। मम्मी तैयार? हम तो आधे पत्ते तैयार और दोबारा से पसीना पसीना हो गए। इन्हें देखो। हवा गले, हवा खा ले। देखो कैसा पसीना आ पड़ा है। जाने के लिए तो हो गए रेडी, लेकिन बादल है। हे भगवान, अब मैं हाय हाय करते हुए निकलूं घर से। लेकिन इतना श्योर है कि घर से निकलोगे तो मैं एक रिक्शा नहीं मिलेगा। हो गए थे फिर से पसीने पसीने हो गए। इसके पंखे के सामने से हटने की इच्छा नहीं हो रही। पंखा संग ले चले। ऐसे पकड़ लो हाथ में, छोटा सा तो है ही। कहाँ है? इस कुत्ते को घर की रखवाली करनी चाहिए। देखो जी कहाँ खड़ा है। टाटा बाय बाय। आ जल्दी है तू। कुछ रास्ता करो पैदल पार। ए देखो 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 सब्जी वाले प्रधान जी, ये देखो 20 रुपया किलो। इतना महंगा देगा हम? घर वालों को लूट ले। यहाँ से शुरू किया हम लोगों ने पैदल सफ़र। आखिर धूप तो बहुत थी, लेकिन सही कहा था मैंने, जब जाओ तब रिक्शा नहीं मिलता, तो हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। घर से बस स्टैंड तक जाते जाते इतना पसीना आ गया था, क्या बताएं। वही सड़कें, वही रास्ता, वही बाजार। और देखिए यहाँ सब हालत देखो, पूरे पसीना पसीना हो गए। देखो सबकी हालत खराब। यहाँ से शुरू हम लोगों का ऑटो वाला सफ़र। और देखिए यहाँ पर था सोमनाथ का ताल, जो कि हमारा अपना है। मैं शान नहीं बगा रही, सच बोल रही। और यहाँ से शुरू हुई हरियाली। सच बताऊँ, जब ऑटो की हवा लगने लगी ना, तो मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी। चाची रास्ते में भूतों की बात करने लगी थी और वो स्टोरी बहुत ही फनी थी। तो चलते हैं हम आगे। मैं सच बताऊँ, नींद तो आने लगी थी, लेकिन जहाँ जा रही थी वहाँ जाने की भी अपनी अलग ही एक्साइटमेंट थी। एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है वहाँ का, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। लेकिन हालत जो कि आप लोग देख ही रहे हो, कुछ ऐसी ही हो रही थी। हाय हाय हाय, ये मेरे आंसू नहीं है, ये पसीना है। पहुंच गए, आवाज नहीं आएगी इनकी वजह से। तो हम लोग पहुंचे आज गग्गरपुर वाले बाबा जी के यहाँ, जो कि हमारे यहाँ का एक फेमस आश्रम है। आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। गग्गरपुर वाले बाबा जी के नाम से ये फेमस है। ये भोगांव और बेबर के बीच में एक जगह है, वहाँ पर पड़ता है और यही नाम है यहाँ का। हम लोग यहाँ पर गए, मेरे पैरों में चप्पल ने काट लिया, जो कि वास्तव में पेनफुल होता है, सबको पता होगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट मैं आगे कर लूँगी। हम लोगों ने मंदिर में एंट्री की। सच बताऊँ, बाबा जी के दर्शन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि मौका नहीं छोड़ेंगे, बाबा जी के दर्शन तो करेंगे ही। वो फुटेज मुझे बाद में मिली, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बाकी के जो भी थे उन लोगों के दर्शन कर लिए। यहाँ पर थे ये भैरव बाबा और काली माँ के बीच में हम दोनों थोड़े कंफ्यूज हो गए। मैं और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी इस चीज़ को लेकर। तब तक हमने सोचा क्यों ना बाकी के जो मंदिर हैं उनके भी दर्शन कर लिए जाए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, जिनको देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है। हनुमान जी हैं, शनिदेव हैं और भी कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि अभी बनने बाकी हैं। और यहाँ पर देखो शंकर जी हैं, देखकर बहुत ही मज़ा आया। और देखो मम्मी चाची भी लगी हुई थी दर्शन करने में। मैं भी सोचा मैं भी क्यों ना करूँ दर्शन। और देखो कितने प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं ना, देखकर मन खुश। सच कहूँ तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बाबा जी की एक भी फोटो लेना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इतनी भीड़ थी, मुझे मिल ही नहीं पा रहे थे। देखो 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 देखो, किसी ने लेने दिए। हम लोग बागी आगे बढ़े। यहाँ पर पता है आगे ये भी एक मंदिर था। इतने सारे मंदिर, ओहो, देखकर मैं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो गई कि कितने मंदिर हैं, कहाँ पर
हैं। आगे बढ़े, पता चला यहाँ पर तो भंडारा भी हो रहा है। यहाँ पर सुंदर कांड हो रहा था, देखा आप लोगों ने कितने ढोलक बज रहे, मज़ा तो आया। फिर आगे बढ़े और भी मंदिर देखे, उनके भी दर्शन किए। हाँ, चलते चलते थक तो नहीं रहे थे, लेकिन मेरे पैर में चप्पल ने काट लिया था। यहाँ पर हवन हुआ था उसमें थोड़ी बहुत हम लोगों ने आहुतियाँ दी, बचा नहीं था लेकिन फिर भी कोशिश की। और देखो भंडारा भी चल रहा है यहाँ पर, और ये रहा प्रसाद। यहाँ का भंडारा भी बहुत ज़्यादा फेमस है, हम लोग तो खाकर आए थे। अगर आपको मौका मिले आप भी खाने आ जाइएगा। और यहाँ हम लोग आगे बढ़े, इस जगह के बारे में मम्मी ने बताया कि यहाँ पर बाबा जी रहते थे। अरे मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, गग्गरपुर वाले बाबा जी का हमारे घर से क्या रिश्ता है। वो हमारे घर बहुत पहले आया करते थे, जब बाबा जी इस दुनिया में थे। मम्मी बताती हैं उनकी शादी भी बाबा जी ने कराई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो अब पहुँचे, अब आप लोगों को पता चला हम कहाँ आए थे। हम आए थे गग्गरपुर बाबा जी के यहाँ। ये यहाँ भोगांव बेवर के बीच में पड़ता है। गग्गरपुर वाले बाबा जी के नाम से ये जगह फेमस है। मम्मी आ चुकी हैं पापा के साथ, पापा के साथ आते थे। अब मैंने सोचा बाकी का भी आश्रम थोड़ा घूम लिया जाए। पीछे का एरिया भी बन रहा है, लेकिन बढ़िया था, लोग फोटो खींच रहे थे। नहर भी थी वहाँ पर। मेरे पैरों में चोट लगी थी तो मैंने बैंडेज लगा दी, जो कि मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मुझे लगता है सबको रखना ही चाहिए। तो जब तक मैं बैंडेज लगाती हूँ, आप लोगों से कह देती हूँ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कर लो, अब तो मेरी शुरुआत है ना। तो ये लग गई मेरी बैंडेज और आगे बढ़ते हैं। मम्मी से बात करते करते पता चला ये आश्रम बहुत पुराना है। पता है आप लोगों को, ये रहे बाबा जी। बाबा जी के बारे में एक बात बताऊँ, बाबा जी पता है पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, फिर उसके बाद वो अपने पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर यहाँ आ गए। और जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से वो वापस गए ही नहीं। एक बार उनके बेटे और पत्नी आए भी थे उनको लेने, लेकिन बाबा जी उनके संग कभी वापस गए ही नहीं। कारण क्या था ये नहीं पता, और उन्होंने यहीं पर ही समाधि ले ली। बाबा जी थे जरूर पढ़े लिखे, पर ज्ञानी बहुत ज़्यादा थे, वो तो होंगे ही ना। तो आप लोग बताइए, आप लोग भी किसी ऐसे गुरुजी को जानते हैं? पापा मम्मी ने इनके बारे में बहुत कुछ बताया। फिर हम लोगों ने किया अपने भंडारे को एंजॉय। आप लोगों ने किया क्या? फाइनली पूरा आश्रम घूमने के बाद अब हम लोग भंडारा खाएंगे, प्रसाद लेंगे। देखो पूड़ी आ चुकी है। लेकिन इतनी गर्मी झेलने के बाद यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ, मन खुश हो गया। वहाँ पर एक अंकल जी ने स्टॉल लगा रखा था अपनी बुक्स का, जो कि उन्होंने खुद ही लिखी थी। ये बात उन्होंने खुद बताई थी। उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया था, है ना इंटरेस्टिंग बात। अब टाइम हो गया था घर जाने का, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। आप लोग भी बताइए, मज़ा आया? अब घूम लिए, अब चल रहे हैं घर। बाबा जी से पहली बार मिले, बहुत अच्छा लगा। भंडारा खाया, मतलब भंडारे का खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ पर देखो कितनी हरियाली है। अब कुछ कदम फिर से पैदल चलना पड़ेगा। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, मतलब बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट किया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और लेकर आएंगे कोई दूसरा ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।